का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज हम सब फिर से उपस्थित हैं और ये यहोवा निर्माण चैनल के अंदर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और परमेश्वर के महान वचनों को परमेश्वर पिता आप सब सुनने वालों को बहुत सारा आशीष दे और आपके मनों को परमेश्वर अपने वचन से खोल दे। जैसा कि हमने नेक्स्ट लेसन में सुना था कि यहूदा इस्करियोती जो था उसके जीवन में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से शैतान उसके जीवन में काम कर सका और ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से शैतान ने उसको नाश कर दिया। आप देख चुके हैं, मगर मैंने लास्ट में कहा था इसका एक और पार्ट आएगा और वो जो पार्ट होगा उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे पापों की क्षमा हमें क्यों नहीं मिलती है। यहूदा इस्करियोती को क्यों पापों की क्षमा नहीं मिली, हम इस बात को आज जानेंगे और समझेंगे। और प्रियो हमारे आप सब परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। मैं आप जैसा कि देख रहे हो कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मगर मेरे मन में है, इसलिए मैं आप सबके प्रेम के लिए ऐसी बात कहता हूँ कि इस चैनल को आप सभी को ही सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी प्रयास करूंगा और भी मेहनत करूंगा ताकि मैं आसानी से और भी सरल शब्दों में आपको सिखा सकूं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नए परमेश्वर के वचन और भेदों को समझ सके और हमारा आपका ये प्रेम परमेश्वर का जो वचन इस जगत में फैलता चला जाए। तो मान परमेश्वर का धन्यवाद है, सारी आदर मान महिमा पिता को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपने टाइटल देख लिया है कि आज हमारा सीखने का क्या मकसद है। मगर मैं इस चीज़ को सिखाने से पहले मैं आपको एक वचन और एक गवाही बताना चाहूँगा। एक लड़की है जो प्रभु को मानती है, प्रभु की एक बच्ची है, और उसने एक बार मुझे मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया अब मैं प्रभु को नहीं मान सकती, अब मैं प्रभु के साथ रह सकती हूँ। तो मैंने पूछा आखिरकार आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप कह रहे हो मैं प्रभु को नहीं मान सकती, मैं प्रभु को नहीं मानूंगी, मेरी मजबूरी है, ऐसा आप क्यों कह रहे हो। तो उसने एक बात कही बड़ी शर्मिंदा के साथ, बड़ी एक उलझन के साथ, बहुत दुखी मन से रोते हुए उसने एक बात कही, मैं इसलिए नहीं मानना चाहती क्योंकि मैं तो पापी हूँ और मैं एक ऐसी पाप में फंस गया हूँ कि मेरा निकलना उसमें से असंभव है और मैं जितना उससे प्रयास करती हूँ निकलने की, मैं उतना ही उस पाप के दलदल में फंसते ही चली जाती हूँ। मैं जितना मशक्कत करती हूँ उसमें से निकल आऊँ उतना ही मैं उस पाप के दलदल में गिरती चली जाती हूँ। अब मेरा मानना भी यही है, अगर इंसान एक बार एक छोटा सा भी पाप करे ना तो उसका मन खराब हो जाता है, उसकी आत्मा तकलीफ में आ जाती है और उसके जीवन भी तकलीफ में आ जाता है। आप भी इस बात को जानते होंगे क्योंकि पाप हमेशा मृत्यु को पैदा करता है, आप इस बात को जानते हो। अब मृत्यु क्यों आती है ये भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक जाल होता है शैतान का, और शैतान इन्हीं पाप की वजह से ही संसार में काम कर सकता है, आप पे वो काम कर सकता है। और वो बच्ची रोते रोते यही बात कही थी कि अब मुझे प्रभु तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक ही पाप कई बार हो जाता है। कई बार हम और आप सोचते हैं कि अरे इसके लिए तो मैंने मेरे से ये पाप हुआ था, मैंने आज फिर वही पाप कर दिया। कोई भी चीज़ हो, वो मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। पाप कई तरीके के हैं। अगर वो मुझसे बार बार होता है तो प्रभु मुझे क्यों माफ़ करेगा। अब मैं तो मर जाऊंगी, अब मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, मेरा जीवन जीना तो व्यर्थ है, मैं सब कुछ बेकार है, मैंने अपने प्रभु को नहीं समझा। अब वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना निराशावादी हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि बिल्कुल उनको जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। कई बार तो मैं उन बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा जो संसार में हैं, जिनको प्रभु का वचन नहीं पता, और पता भी है तो वो नहीं जानना चाहते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रभु को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। कि अगर उनके जीवन में भी ऐसा होता, शायद आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि आपसे कुछ गलती हुई हो कभी जीवन में, तो आप उस समय अपने ऊपर एक ऐसा भारी बोझ पाते हो कि कभी कभी तो अगर वो चीज़ हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करते हो, मगर अगर वो चीज़ कई बार आपसे हो जाए तो आप बिल्कुल हिम्मत तोड़ देते हो और आपका मन करता है मैं जाके कुछ खा लूँ, मैं पॉइजन खा लूँ, जहर खा लूँ, या मैं आत्महत्या कर लूँ, फांसी लगा लूँ, गोली मार दूँ, कुल मिला के मैं मर जाऊँ।
यही हम काम किया करते हैं और हम अपने उस भारी से बोझ को लिए लिए फिरते हैं और हमें जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और एक और बात हमारे मन में रहती है कि प्रभु अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। सबसे बुरी बात तो ये है, वो ऐसा समझने लगते हैं। आपको एक बात बता दूं, यहूदी जो लोग हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुषों का एक बात कहना है, एक मुहावरा है उनके पास, और वो अक्सर एक मुहावरा कहा करते हैं, यदि एक व्यक्ति से पाप हो जाए तो फिर वो पाप जो उन्होंने किया है तो पाप दूसरी बार के लिए वो पाप उन्हें नहीं लगेगा। अगर एक गलती एक पाप हो गया तो फिर दूसरी बार के लिए आपको वो पाप नहीं लगेगा। जैसे कि आपसे कोई जब गलती होती है तो आपकी प्रार्थनाएं धीमे धीमे आपको प्रार्थना करने की इच्छा खत्म हो जाती है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर आपका प्रार्थना वचन का जीवन ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है प्रार्थनाओं और वचन में। आप बहुत ज्यादा अपने आप को परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहते हो कि हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने अब जा सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते हैं। और इस तरीके से हम परेशान बने रहते हैं। मगर मैंने उसे समझाया, मुझे एक सवाल का आप सब भी जवाब दें, अगर आपके पास इसका जवाब हो, कि यहूदा इस्करियोती ने भी पाप किया था, मगर यहूदा इस्करियोती ने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया जिससे उसे मृत्यु दंड मिले? मुझे जरा ये समझाइए। और अगर ऐसा लिखा हो तो ये भी बता दीजिए। बाइबल में लिखा, हत्या मत करना। अगर लहू बहाओगे तो लहू का पलटा तुमसे ही लिया जाएगा, लहू का पलटा लहू से लिया जाएगा। अगर तुम किसी को तलवार से घात करते हो तो तुम्हारा भी घात करना तलवार से ही होगा, लहू के बदले लहू। बाइबल ऐसा ये हमें परमेश्वर का जो वचन है ये बात को सिखाती है। मगर यहूदा इस्करियोती जिसने पाप किया था, अपने ही गुरु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को उसने पकड़वा दिया था। मगर कहीं आपने पढ़ा है कि यहूदा के वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने कहा, जा मर जा, तूने मुझे मरवा दिया, सूली के ऊपर चढ़े चढ़े उसने ऐसा कुछ कहा था? जी बिल्कुल नहीं। उल्टा यीशु मसीह जब मर रहा था, जब अपने प्राण को वो त्याग रहा था, तो उसने कहा, हे पिता, हे अब्बा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रभु परमेश्वर इन्हें माफ कर दे। यीशु मसीह मरते मरते अपने खून का कतरा कतरा देते देते वो यही बात कह गया कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। हमारा गुरु इतना प्यार करने वाला था अपने दुश्मनों से भी। हमारे गुरु की तो बात ही कुछ और है। अब वो प्यार करना सिखाता है हर एक मनुष्य को, क्योंकि उसका पिता जो है जो स्वर्ग में, वो भी प्रेम है। बाइबल में लिखा है, हम सिक्के का एक पहलू को देखते हैं मगर दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। हम ये चीज जरूर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है पाप मत करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब परमेश्वर हमसे नाराज है भाई, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो बहुत गुस्से में होगा। और लिखा है, बाइबल खुद कहती है, परमेश्वर जो है अगर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है तो क्रोधी ईश्वर भी है। क्रोध भी करता है मगर विलंब से, मगर करता है। बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन। तो वो इस जो वर्सेस है बाइबल की, जो पैराग्राफ है, उसको पढ़ के सुनाते हैं कि प्रभु ने ये कहा अब तो मुझको सजा मिलनी ही मिलनी है। और वो लड़की कहती है, बच्ची कहती है, अब तो मैं नरक जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं बच नहीं पाऊंगी इस नरक से, अब मैं नहीं निकल पाऊंगी, अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अब मैं गई नरक जाऊंगी तो मैं प्रभु को मान के क्या करूं? मेरा मन मुझे गवाही नहीं देता है। मगर मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, इस संसार में अगर माँ और बाप हैं, आपको जिसने पाला और पोसा है, आप उनको चाहे कितना भी बुरा कह दो, कहना नहीं है भाई कि कहने चले जाओ आप। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप अपने माँ बाप को कुछ बुरा भला भी कहते हो या कुछ आपने ऐसी गलती की है, मगर आपके माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा आत्महत्या कर ले, मेरा बच्चा मर जाए, वो कभी नहीं चाहते। वैसे हमारा पिता परमेश्वर जो है वो हमारी गलतियों की सजा जरूर दे सकता है, ताकि आपको पनिशमेंट मिलने से आप परमेश्वर को समझ सको और परमेश्वर के करीब आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर मारने के लिए नहीं आपको बुलाया है। अगर उसे मारना होता तो सदोम और गुमोरा के समान आपके ऊपर आग गिराता, भस्म स्वाहा, खत्म।
मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। और परमेश्वर के हृदय को जानना है आपको तो उसके बेटों को देखो, उसके वचन को देखो। वचन में लिखा है जैसे लिखा है वचन के अंदर, सदोम और गमोरा की बात जब हम करते हैं, सदोम को लोगों को परमेश्वर ने नाश कर दिया, आग गिरा दिया, उस देश पे पूरे नगर को खत्म कर दिया। मगर उसके प्रेम को भी देखिए आप। मैंने कहा ना, सिक्के के एक पहलू को मत देखिए। हाथ के आगे की गदारियां हमारी गोरी दिख रही, पीछे का अगर काला है या किसी और कलर का है तो मगर आप दोनों एक मत देखिए, मगर दोनों को देखिए। अगर आप मेरे ऊपर की शकल को देख रहे हैं कि हाँ अच्छा है, नहीं तो आप देख रहे हो कि नहीं बुरा है, मगर मेरे अंदर का नहीं देख रहे हैं आप। मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे हृदय की बात को जान लो, समझ जाओ, मेरी इच्छाओं को समझ जाओ। परमेश्वर अगर क्रोधी भी है तो वो प्रेमी भी है, मगर उसका प्रेम उसके क्रोध से बढ़ के है। क्योंकि नूह के समय में परमेश्वर ने जगत को देखा कि जगत पापी हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि नूह का समय जो आज हम लोग इस समय 2024 के अंदर जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे नूह के समय में, तो नूह का समय कितना गंदा था आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। टेलीविजन, न्यूज और इन सब चीज़ों में देखो कि हर तरफ वारदात हो रही हैं, कहीं किसका मर्डर, कहीं किसका कत्ल, कहीं किसी का अपहरण, किडनैपिंग, कहीं किसी की बलात्कार, ना जाने क्या क्या चीज़ें इस समय में हो रही जो हमने कभी नहीं सुनी होंगी। अब आप कहोगे आपकी तो इतनी उम्र नहीं है, मगर फिर भी हमारे माता पिता जो हैं हमें बताते हैं कि हमने अपने समय में ये सब चीज़ें नहीं सुनी, आज वो चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग, ऐसी ना जाने क्या क्या चीज़ कि इंसान के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है, प्रेम नहीं बचा है। नूह का समय आ गया है, हम लोग एंटर हो चुके हैं नूह के समय में। मगर वहां पे आप देखते हो कि जब परमेश्वर ने पूरे जगत को नाश किया था, इसके पीछे एक रहस्य था। परमेश्वर उन बुरे लोगों के साथ साथ शैतान को भी, जो उसके जो बच्चे थे उनको भी नाश करना चाह रहा था। ये कभी मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी हम धीरे वापस आ जाते हैं। तो उनको भी नाश करना चाह रहा था, जो नेफिलीम, गुबोरीम, जो ये लोग थे, दानव लोग थे, इनको भी नाश करना था परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। मगर एक बात और कि परमेश्वर ने एक वाचा भी बांधी थी और उसने ये कहा था कि आज के बाद मैं कभी मनुष्य जाति को नाश इस रीति से नहीं करूंगा। इसलिए उसने अपने एक धनुष लिखा है, इंद्रधनुष है ना, रैम्बो को आसमान में जब भी बारिश होती है, हल्की बारिश, हल्की धूप में हम देखते हैं। और परमेश्वर ने कहा ये एक चिन्ह है, ये मेरी एक वाचा है, जब जब मनुष्य देखेगा कि जान जाएगा कि परमेश्वर ने कहा था, वादा किया था कि मनुष्य जाति को परमेश्वर जल प्रलय से खत्म नहीं करेगा। पूरी दुनिया की बात की जा रही है, एक जगह की बात नहीं की जा रही। परमेश्वर, और लिखा है एक और बात नोट करने वाली है, परमेश्वर ने कहा कि उस जगह पे परमेश्वर मनुष्य जाति को खत्म, नाश करने के बाद पछताया, तब उसने ये बात कही थी। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, परमेश्वर को बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे करना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा करना पड़े मुझे, मगर उन लोगों ने सुनी नहीं। और परमेश्वर ने तो नूह जो था इससे भी बोला था, प्रचार कराया था, मगर उन लोगों ने एक बात भी नहीं सुनी और उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मगर परमेश्वर अपने प्यार को फिर भी दिखा रहा था। उसी रीति से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं आपको कि यहूदा इस्करियोती जो था, आखिरकार इसके पाप को क्यों नहीं माफ किया गया? आखिरकार आपके मेरे पाप क्यों नहीं माफ किए जाते हैं? क्योंकि उस लड़की के समान हमारा एक माइंड सेट हो चुका है कि अब प्रभु हमें माफ नहीं करेगा, अब तो गई भैंस पानी में, अब तो हमें नरक तो जाना ही है शैतान के साथ। मगर वचन क्या कहता है हम नहीं जानते, इसलिए हम ऐसी बेवकूफी भरी बातों को अपने हृदय में रखते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा, हे मेरे पुत्र पुत्रियों मेरे पास आओ, मैं जो तुम्हें संसार जो शांति नहीं देता, वो मैं तुम्हें शांति, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अब ये शांति जो है ये बहुत अलग चीज है, आप इसको बयान नहीं कर सकता। ये शांति प्रभु की ओर से दी कैसी शांति होती है। बस इतना कह सकता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और अगर प्रभु उसे शांति दे जाए तो मैं तुमसे सच कह रहा हूं उसका सब कुछ तबाह हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, मगर उस समय भी वो बिल्कुल रोएगा नहीं और अपने जीवन से बड़ा आनंदित और खुश हो जाएगा। सच्चाई ये, शांति की बात ये है।
मगर हम यहूदा के पॉइंट पे आते हैं कि यहूदा जो था उसको क्यों नहीं परमेश्वर ने क्षमा किया। आखिरकार क्यों? यीशु मसीह या परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि यहूदा को अब मैं जान से मार डालूंगा। यहूदा ने खुद अपने आप को फांसी लगा ली और मर गया, सुसाइड कर लिया उसने, लिखा ऐसा। मगर उसी जगह पे आप देखिए कि यहूदा की जगह आप देखिए जब पतरस ने भी कुछ ऐसा ही पाप किया था, बस अंतर ये था कि उसने पकड़वा दिया था यहूदा ने, मगर पतरस ने पकड़वाया नहीं था अपने गुरु को। मगर पाप तो पाप होता है, बाइबल ऐसा कहती है। अगर आप एक गलती करो तो आप सारी व्यवस्था आप पे कलंक लगा देती है। पाप तो पाप है। यहूदा जो था, यहूदा ने अपने गुरु को पकड़वा दिया लालच के मारे। और वैसे ही यीशु मसीह ने जब बोला था अपने चेलों से कि मुझे लोग पकड़ लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसके चेलों में से पतरस ने कहा, प्रभु तेरी जगह तो मैं सूली पे चढ़ जाऊं, तेरी जगह तो मैं मर जाऊं, मैं ऐसा कर लूं। मगर प्रभु ने तुरंत वहां पे बहुत उदासी से, बहुत तकलीफ से, जब वो प्रार्थना के लिए गए हुए थे, तब उसने कहा, यीशु मसीह ने बोला भी कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में मत पड़, क्योंकि शैतान ने मुझसे तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटकारे, तुझे अलग करे। मगर उसने उस चीज को ना समझ पाया कि प्रभु क्या कहता है। और वहां पे उस जगह पे लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने तुरंत ये बात कह दी कि आज ही तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। 3 बार तू मुझसे मुंह मोड़ लेगा और कह देगा मेरा कोई नाता नहीं है यीशु से। और आप पढ़ते हो कि यीशु मसीह ने 3 बार, उस जगह पे लिखा 3 बार, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था 3 बार इस पतरस ने इनकार किया। और जैसे मुर्गे ने भाग दिया, तुरंत यीशु मसीह ने उसकी तरफ, पतरस की ओर देखा और पतरस ने यीशु की तरफ देखा और वो समझ गया। और लिखा बहुत पछताया और रोने लगा कि मैंने अपने गुरु का इनकार कर दिया। इसी तरीके से यहूदा ने भी बहुत पछताया, यहूदा भी रोया, लिखा है। और उन चांदी के सिक्कों को लेकर फेंक दिया उसने जाके उन फरीसी शास्त्रियों के पास जिन्होंने उनको दिया था, फेंक दिया जाके। और जाके अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जाके अपने आप को आत्महत्या कर ली, मर गया। तो मैंने कहा उस लड़की से तुम भी मर जाओ, क्योंकि यहूदा ने ऐसा किया है, आप भी कर लो। मगर मैंने कहा प्रेम परमेश्वर का तुम नहीं जानती हो, तभी तुम ऐसा कहती हो। प्रभु बहुत दयावंत है। लिखा है कि आज भी यीशु मसीह हमारा गुरु स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिने हाथ में बैठ के हमारे और आपके लिए विनती प्रार्थना करता है, हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। आज भी वो मेमना यीशु मसीह का परमेश्वर का मेमना आज भी हमारे दुखों को, हमारे पापों को अपने सर पे, अपने ताज पे रख के उठा लेके चला जाता है। आज भी हमको क्षमा दिलवाता है वो। आप जैसे कि पढ़ते हो, एक और मैं आपको हवाला देना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सदोम के लोगों को परमेश्वर ने क्यों नाश कर दिया। मगर परमेश्वर ने योना को या फिर उस जगह पे, उस जमाने में नीनवे को क्यों नहीं नाश किया? पाप तो उन्होंने भी किया, बहुत गंदे पाप। मगर बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उस जगह पे प्रचार भी कराया, सब कुछ कराया, मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया और वो सारे के सारे नाश कर दिए गए। मगर नीनवे क्यों नहीं नाश किया गया? मुझे जरा बताएं आप, नीनवे को क्यों नहीं परमेश्वर ने नाश किया? क्योंकि योना को वहां भेजा था और योना की कोई नहीं सुन रहा था। आपको पता है, वचन आप पढ़ते हो, योना की कोई सुनने को तैयार नहीं था। मगर 40 दिन का समय दिया गया था, मगर वो समझ गए कि कोई तो बात है, कोई व्यक्ति 40 दिन क्यों चिल्लाएगा, कोई पागल है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय परमेश्वर का नाम लोग सुन के अन्य जाति भी ना थर थर कांपते थे, क्योंकि उनको पता था ये वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को लाल समुद्र के अंदर डुबा डुबा के मारा, 10 प्रकार की विपत्तियां भेज दी। इतिहास गवाह है। और लोग डरते थे परमेश्वर से इतना, अन्य जाति जो परमेश्वर को माना भी नहीं करते थे, मगर उसका नाम सुन के खौफ खाते थे। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ मतलब झूठी चीजों में मत ले लीजिएगा। परमेश्वर ने वहां पे ये कहा था। और ये नीनवे वासी जो बहुत ज्यादा बुरे थे, इनके ऐसे देवी देवता थे, ऐसे शैतानी पूजा ये करते थे, काला जादू, ना जाने क्या क्या चीजें इनके जीवनों में थी और बहुत ज्यादा गंदगी थी। मगर इन्होंने जैसे योना का प्रचार सुना तो लिखा है क्या बच्चे, क्या बूढ़े
समझिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, हर एक ने, यहां तक उनके जानवरों को भी उन्होंने क्या किया, टाट उड़ा दिया। टाट तो आप जानते हो क्या होता है, बहुत गर्म हीट पैदा करने वाली चीज। अपने छोटे छोटे शिशुओं को, बच्चों को जो बहुत छोटे हैं, अभी पैदा ही हुए होंगे शायद, उनको भी पहना दिया। और लिखा है कि वो रात दिन खुले आम, कोई तो घर के बाहर, कोई तो रोड पे राख पे बैठ गए। राजा तक का अपना सिंहासन से नीचे उतर आया, अपने महली सिंहासन को छोड़ दिया और लिखा जमीन पे बैठ गया, टाट ओढ़ लिया, राख पे बैठ गया और विलाप करने लगा। परमेश्वर खुदावत खुदा से, परमेश्वर से माफी मांगने लगे। वो सारे के सारे प्रायश्चित करने लगे। प्रायश्चित शब्द आया है, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करने लगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे। बच्चे से बूढ़ा, यहाँ तक जानवर भी भूखे प्यासे 40 दिन तक वो परमेश्वर से इबादत करते रहे, प्रार्थना करते रहे। क्या उनके मन में नहीं आता होगा कि हमने बहुत बुरे पाप किए हैं, इसीलिए सेनाओं का यहोवा आज हमारे विरोध में खड़ा हो गया और हमें नाश करने की उसने ठान रखी है। जैसे सदोम और गोमोरा को नाश करके रख दिया, जिसका आज भी एविडेंस मिलता है। आज भी जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने रिसर्च करके रखी हुई है, उन्होंने बताया है, जिनका नाम रॉन वाइट है, उन्होंने, वो जो वैज्ञानिक थे, परमेश्वर को मानने वाले थे, जिन्होंने बाइबल की खोजों को देखा है, उन्होंने बताया, आप जानते हो, मगर उन्होंने कितना बड़ा काम किया है पता है आपको? उन्होंने क्या किया है? उनको क्यों नहीं माफ किया गया भाई? सदोम के लोगों को क्यों नहीं माफ किया गया, मगर नीनवे के लोगों को माफ किया गया? क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित करना शुरू कर दिया, उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और आज हम मसीह ये गलतियां करते हैं, पता है आपको क्या गलती करते हैं? कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम जा रहे हैं, अब हम तो नरक ही जाएंगे, अब तो हम मरी ही जाएंगे। मगर पिता के प्यार को समझते नहीं है वो। परमेश्वर तो क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या मांगता है वो? ये नहीं कह रहा है कि तुम मर जाओ जाके, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुमको मैं मार डालूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पास लौट आओ। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित का मतलब ही होता है अपने पापों से मन फिराइए, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करो। बाइबल के अंदर ये अगर ये बात लिखी है कि जो कोई अपने पापों को मान लेगा, परमेश्वर उसके अधर्मों को, उनके पापों को क्षमा कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करते रहो, परमेश्वर तो कर देगा, क्योंकि अनुग्रह बहुत है तो पाप भी बहुत है। समझ रहे हैं? अगर पाप बहुत है तो अनुग्रह भी बहुत है। मगर मैं जानबूझ के वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं अनजाने से या कोई ढीठ वाले पाप हैं अगर हमसे हो भी जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि दाऊद ने कहा ना, बोला ना, उसने क्या कहा? उसने, आपने पढ़ा होगा कि दाऊद ने कहा अपनी प्रार्थनाओं में कि मुझे ढिठाई के पाप से बचा ले परमेश्वर, उन बेड़ियों से मुझे बचा ले। इसका मतलब उसके जीवन में ऐसे पाप भी रहे होंगे ढिठाई वाले, जो छूट नहीं पा रहा होगा। मगर क्या हुआ वहां पे? दाऊद के जीवन में क्या हुआ? दाऊद ने पाप किया, लिखा है बेतशेबा के साथ पाप किया है। परमेश्वर का जो आत्मा हो वो शोकित हो चुका था। और दाऊद को जब पता चला, पहले तो दाऊद को पता ही नहीं चला, आप ऐसा मत समझिए। दाऊद को पता था, परमेश्वर का वचन वो जानता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था कि क्या चीज सही और क्या गलत है। मगर उसकी आंखें फिर भी नहीं खुल रही थी। तब परमेश्वर ने अपने सेवक को, दास को भेजा और उसे ताड़ना दिलवाई। उसे परमेश्वर ने एक पनिशमेंट दिया। अगर परमेश्वर हमें और आपको कोई पनिशमेंट देता है तो आप समझ लो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपको बचाना चाहता है। तो ये इस चीज से मत डरिए आप कि परमेश्वर अब मुझे सजा देगा। देने दीजिए पिता को, ताकि तुमको बचा ले परमेश्वर, इसलिए वो देना चाहता होगा। वैसे ही दाऊद को जब परमेश्वर ने दिया, इसलिए नहीं दिया कि अब उसको नाश कर देंगे। मगर दाऊद को जब एहसास हुआ तो कुछ पनिशमेंट भी मिली उसको, मगर उसने, लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता मुझे माफ कर दे, मेरा पाप मुझे रातों दिन को, जो मेरी आत्मा है कष्ट में रहती है, मेरी हड्डियां जो टूट चुकी हैं, मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। बहुत सारी उसकी प्रार्थना पढ़ सकते हो। मगर परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। और आज भी पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने जब उसका नाम लिया तो धर्मियों में नाम लिया। समझ रहे ना आप?
उसको नरक में नहीं पहुंचा दिया परमेश्वर ने। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आप कहोगे भैया क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि इसका मतलब हम पाप करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, तो गलत टीचिंग दे रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दाऊद के समान हमें प्रायश्चित करने की जरूरत है। अपने मन को दुखी तो किया आपने, ठीक है, मगर उस मन को दुखी करने का फायदा ये नहीं है कि आप प्रभु से दूर हो जाओ, प्रार्थना ना करो, वचन मत पढ़ो और दूर होते चले जाओ। कोई बात नहीं, आप उल्टा और पास आइए। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाए, आपके पति के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या माँ बाप के खिलाफ, तो क्या आप जो गलती हो गई है, अगर वो आपसे नाराज बैठे, जिनसे आप बहुत प्रेम रखते हो, तो क्या आप उनको छोड़ के भाग जाओगे या ऐसा करोगे? मैंने तो देखा है, शायद आप भी ऐसा करते होगे कि वो बहुत मनाते हैं अपनी पत्नी को, खास तौर पे पत्नियों को, और बच्चों को या माँ बाप को वो मनाते हैं उसको कि नहीं आपको तो मना के मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उनको हंसाएंगे, ना जाने उनकी इच्छाओं का क्या क्या करेंगे, मगर उन्हें छोड़ते नहीं हैं। उसी तरीके से अगर हमारा पिता हमारे पाप से अगर थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, अगर थोड़ा सा हमसे बात नहीं कर रहा है अभी, तो हमारा फर्ज ये नहीं है कि नहीं अब तो हम और करेंगे, हम जा रहे हैं शैतान के साथ। हमारा फर्ज ये है कि अपने पिता को चाहे कैसे भी मनाओ, हमें मनाना है, क्योंकि उसने हमें बहुत प्यार किया, हमें भी उससे प्यार करना है। ऐसे कैसे छोड़ के हम जा सकते हैं उसको? अपने मन से ये बात को कहना है, हम नहीं जाएंगे पिता को छोड़ के, पिता हम तेरे ही पैर में, तेरे कदम में पड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तू चाहे हमसे बात भी ना कर, नाराज है, कोई बात नहीं, मगर पिता मैं जानता हूँ तू रहम दिल ईश्वर है, तू बहुत अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू मेरे पाप को क्षमा कर देगा, मुझे पता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो करेगा, मगर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिन्होंने ऐसा किया वो कभी मरे नहीं हैं। उनको परमेश्वर ने, शायद हो सकता था, जैसे मैंने बताया, आपने सुना कि यहूदा ने जो पाप किया उसको क्षमा नहीं मिली, क्योंकि यहूदा को परमेश्वर ने कब बोला वो नरक में जाएगा? कब यीशु मसीह ने बोला उसने कहा मैं तुझे भी मार डालूंगा, अभी तुझ पे आग फेंकूंगा। परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, मगर उसने अपने दिल को तोड़ के, और उसने गलती ये कर दी है कि उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया जाके। उसे ये नहीं करना था शायद। जैसे कि मैंने कहा, पतरस से गलती हुई, पतरस ने इनकार कर दिया था प्रभु यीशु मसीह का, मगर उसे मौत मिली, स्वर्ग से नाम काट दिया गया था उसकी पुस्तक से। मगर आप समझ लीजिए कि उसने परमेश्वर से माफी मांगी है, परमेश्वर के सामने वो पछताया है, बहुत रोया है, और परमेश्वर के बेटे, और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उस पे जो वादा किया था यीशु मसीह ने, मैं इसी पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उस पे कलीसिया बनाई। मगर पतरस को क्यों माफ किया गया भाई? उसको क्यों नहीं माफ किया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने पाप से मन फिराने की कोशिश की, उसने प्रायश्चित किया है। अब पुराना नियम पढ़ के देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर क्यों प्रायश्चित करने के लिए बोलता था? क्यों? क्योंकि आज्ञाएं थी उनके पास। अगर वो सब धर्मी थे, वचन को पढ़ के अगर वो धर्मी बन चुके हैं, तो फिर बलिदान चढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर अपना, जब तक बेटा नहीं आया तब तक वो उनसे एक रिश्ता बना के रखना चाहता था, नहीं तोड़ना चाहता था। परमेश्वर उनको सुधारना चाहता था। इसलिए बाइबल में लिखा है कि साल में एक बार पूरी इजरायली कौम के लिए, यहूदी कौम के लिए, और साथ साथ में याजक, हाई प्रीस्ट अपने लिए भी वो एक काम करे कि वो लहू को एक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक पे डाले जाके। परमेश्वर ये चाहता था, और पतरस ने माफी मांगी, इस वजह से उसको परमेश्वर की ओर से क्षमा मिल गई। परमेश्वर इतना दयावंत परमेश्वर है। जैसे आप पढ़ते हो एक जगह पे, आप शिमशोन के बारे में पढ़ते हो, आपको पता है शिमशोन जो बहुत सारे लिखा है ऐसे कि शिमशोन ने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था, वो अधर्म में जा फंसा था, और परमेश्वर ने उसे, लिखा है कि उस जगह पे उसकी आंखें फोड़ दी गई, फिलिस्तीनियों की जरिए उसे बहुत टॉर्चर किया गया। मगर अंत में जब वो मरने वाला होता है, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना की उसने एक प्रायश्चित किया है, और उसने क्या कहा, हे प्रभु परमेश्वर, अपने दास की सीधी ले और एक बार मुझे फिर से बल दे दे, एक बार फिर से जो तेरी आत्मा मेरे ऊपर से चली गई मेरे ऊपर फिर से आ जाए, ताकि मेरे को जिस काम के लिए चुनाव किया गया है वो काम को मैं पूरा
कर पाऊं। और उसने परमेश्वर का बिना आत्मा आए, पुराने नियम अगर किसी से पाप होता तो आत्मा चली जाती थी, दोबारा नहीं आती थी, मगर उस जगह पे उसने परमेश्वर का आत्मा उसके माफी मांगने से, परमेश्वर की ओर फिरने से फिर से परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और बल दिया। और देख सकते हो आपके पूरे, उसने फिलिस्तियों को कितने लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया, खुद भी मर गया, मगर उसने ये प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर अब मुझे बचा ले, मैं भी बचना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। उसने ये नहीं कहा, मगर कहा उसने एक बार आखिरी बार दे दिया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। आप पढ़ते हो जैसे कि आप इस जगह पे पढ़ा आपने, और इस तरीके के परमेश्वर ने काम किया था उस जगह पे। मगर एक बात और समझ लीजिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के सेवक थे और उन्होंने एक दर्शन देखा था, और उस दर्शन में वो बड़े हैरान थे कि वो ये दर्शन कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि शिमशोन का नाम एक ऐसी जगह पे आ चुका था कि शिमशोन धर्मियों में गिना जा रहा था। मगर जब उसको स्वर्ग पहुंचाया गया तो उसको शिमशोन की आत्मा से मिलाया गया, शिमशोन से मिलाया गया, और उसने ये पूछा कि तुम स्वर्ग में कैसे आ सकते हो, तुमने तो पाप किया है। मगर उसने बताया कि जब मैंने ये किया था तो मैंने लास्ट में परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी सीध ले ले, और जब उसने सीध ले ली तो मेरे पाप को भी क्षमा कर दिया उसी वक्त, और मुझे आज स्वर्ग पहुंचा दिया। आप जैसे पढ़ सकते हो, जब यीशु मसीह ने कहा, जब डाकू, जो उसमें 2 डाकू चढ़ाए गए थे, और उन्होंने क्या कहा, एक ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा कहते हुए कहा कि यदि तू मसीह है, यदि तू राजा है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हम न्याय के अनुसार दंड पाते हैं, मगर इस व्यक्ति को देखो, इसने कोई अधर्म पाप नहीं किया है, निर्दोष है, मगर फिर भी ये दंड पाता है। मगर उसने कहा कि हे प्रभु गुरु यीशु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आना तो मेरी सूधी लेना या सीधी लेना, मुझे याद करना अपने राज्य में। तुरंत यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में, परलोक में होगा, आज ही तेरी आत्मा और तू होगा। क्यों परमेश्वर के बेटे ऐसे ने कहा कि झूठ बोला? जी बिल्कुल नहीं, उसने अंत टाइम में यीशु मसीह को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अपना प्रभु, अपना आका स्वीकार कर लिया, और इसी वजह से उसके पाप की क्षमा हो गई और वो स्वर्ग पहुंचाया गया। उसी रीति से दाऊद ने भी किया, दाऊद के भी पापों को क्षमा कर दिया गया, और जो नीनवे नगर था उसके भी पापों को क्षमा कर दिया गया। शाऊल के बारे में जब आप पढ़ते हो, शाऊल को कोई जो पाप किया था उसके पाप क्षमा नहीं हुए, जो उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, क्योंकि आपको पता है उसमें लिखा है वो उल्टा जब परमेश्वर ने उससे बात करनी बंद कर दी तो वो और ज्यादा पाप में फंस गया। उसने जो मूर्ति पूजकों को, जो शैतान की आराधना करने वालों को निकाला था, फिर से उन्हीं के पास गया और परमेश्वर समझ के पूछने लगा, और उसने कोई परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, कोई क्षमा नहीं मांगी। इस वजह से वो क्षमा उनको नहीं मिल पाई। मगर जिन्होंने परमेश्वर के पास आके माफी मांगी, क्षमा मांगी है, आपने न जाने हजारों बार, मैं मानता हूँ, पाप किया होगा, गलती की होगी, मगर आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। आप अगर प्रभु से दूर जाओगे तो और फंस जाओगे, फिर तो तय है। मगर उससे अच्छा तो ये कि आप पिता के पास आओ, वो रहम दिल ईश्वर है, वो आपके अधर्म को माफ कर देगा, आपको क्षमा कर देगा परमेश्वर। आप उड़ो पुत्र के विषय में पढ़ते हो कि परमेश्वर ने क्या बताया है वहां पे, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि पिता ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा। बाइबल में लिखा है कि हे भटकने वालों लड़कों, लौट आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारे अधर्मों को, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर चाहता है तुम लौट आओ उसके पास। आप कैन के बारे में पढ़ते हो, कैन ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे सजा दी, पनिशमेंट दिया, मगर लास्ट में जब वो पछताने लगा तो परमेश्वर ने उसको थोड़ा सा, उसके ऊपर रहम दिल भी हुआ है परमेश्वर, आप पढ़ सकते हो। इसलिए आप पिता से दूर बिल्कुल मत जाओ। गलती यही है हमारी कि हम परमेश्वर के सामने मन फिराने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि मेरे से भी बहुत सारे पाप हुए होंगे, और जब मुझसे हो जाता था मेरा मन टूट जाता था, मैं रोने लगता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मगर जब मैं रोता था, मैं परमेश्वर से दूर, प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने हो जाता था। मगर जब मैं ऐसा होता था तब मेरे सामने परमेश्वर, मेरी आंखों के सामने एक चीज आती थी। जानते हो क्या वो चीज? ये होती थी कि एक मैं बकरी को देखता था कि बहुत सुंदर बकरी होती थी, और जब वो
एक गड्ढा आता, उसके बहुत गहरा गड्ढा होता, वो चलते चलते उस गड्ढे में गिर जाती, और जब गड्ढे में गिर जाती तो वो उसमें से निकलने का प्रयास नहीं करती और पड़ी रह जाती। उसी तरीके से मैं अपने आप को ऐसे परमेश्वर मुझे समझाता कि तू जो है, जो एक बकरी के समान सीधा साधा सा था, और तू जाके एक गड्ढे पाप में गिर गया है, गहराई के पाप में गिर गया है। न जाने वो कैसे कैसे पाप होते हैं, आप गिर गए हो उसमें। मगर प्रॉब्लम तो ये है कि तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो भी। प्रॉब्लम तो ये है, उस बकरी के जैसे हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि गड्ढे से बाहर निकल जाए, कि हमारी जान बच जाए, मगर हम क्या कर रहे हैं, वही बकरी के समान आराम से बैठे हैं, अब तो मर गए। मगर परमेश्वर कह रहा प्रॉब्लम यही है। मेरे को सिखाता था परमेश्वर की बेटा प्रॉब्लम यही है कि तू गड्ढे में पड़ा है, तू निकलना नहीं चाहता है, तूने पाप कर दी, गलती कर दी, मैं जानता हूं, मगर तू मुझसे क्षमा मांग, मुझसे माफी मांग और फिर से खड़ा हो। तू 10 बार गिर मगर फिर से उठ के मेरे पास आ। परमेश्वर ये चाहता है। कई बार परमेश्वर से मैंने ये भी सीखा है, या मेरे मन में भी आता है कि कोई भी बच्चा हो, जब वो चलना सीखता है तो हजारों बार गिरता है, गिर गिर के वो सीखता है, फिर एक दिन वो चलना सीख जाता है। वैसे परमेश्वर जानता है आप एक मनुष्य हो, आप में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे इस देह में कोई लाभ की वस्तु तो है ही नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही किया करता हूँ। तो इसका करने वाला मैं नहीं, ये मेरे अंदर जो घुसा पाप है वो मुझसे ऐसा कराता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। इसी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। मगर मैं आपसे सच कहता हूँ, आप 1000 बार भी आपसे गलती होती, जान के मत कीजिए, मगर आपसे होती है, फिर भी जब तक आप जीवित हो, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या पता आप इतने अच्छे हो जाओ, आप इतने अच्छे हो जाओ जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे अधर्मों को पापों से छुड़ा लूंगा। तो छुड़ा लूंगा तो क्या ये ऐसे ही नहीं कह दिया परमेश्वर ने, मगर आपको धीमे धीमे परमेश्वर सिखा सिखा के, अनुभव एक्सपीरियंस दे दे के, क्या पता वो किस लिए परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में रखा हो, आपको परखता हो, मुझे नहीं पता, ताकि आप में से खरा सोना निकाल ले परमेश्वर। इसलिए कई बार ऐसी चीजें परमेश्वर की ओर से भी आती हैं। आप देखते हो, आपने देखा कि जो परमेश्वर का दास यीशु था, उसने कोई गलती नहीं की थी, मगर उसके पास मुसीबत पे मुसीबत आ रही, उसके भाइयों ने बेच दिया है। आप देखते हो कि पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया, जेल में डाल दिया गया, मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि पिता वहां पे भी उसके संग संग था। आप पढ़ सकते हो। तो महान परमेश्वर चाहता है आपसे कितनी भी गलती हो रही हो, आप पिता के सामने रो जाके, खास तौर पे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझसे गलती अगर कोई होती, मुझे एहसास होता, मुझे महसूस होता, तो मैं पिता से पहले शांति मांगता हूँ कि प्रभु मेरा मन मुझे जीने नहीं देगा, पिता मुझे क्षमा कर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धो दे, मेरे अधर्म को धो दे और अपने पीठ के पीछे फेंक दे परमेश्वर, और मुझे एक मौका और दे परमेश्वर, मुझे सुधरने का एक मौका और दे। और परमेश्वर मैं सच कहता हूँ मुझे देता है। अब मैं ऐसे भी कभी कभी प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने घर में जो गर्म कपड़े होते हैं बहुत सारे मोटे मोटे मैं अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ और बिल्कुल हवा पानी बंद कर देता हूँ, बिल्कुल परमेश्वर के सामने पुराने नियम के अनुसार। मैं आपसे नहीं कहना आप ऐसे कीजिए, मगर आप ऐसे करते हो तो आप सच में सच्चा प्रायश्चित परमेश्वर के सामने दिखाते हो। मैं आपसे सच कहता हूँ पिता के प्यार को आप जरूर देखोगे। मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है, शैतान ये चीजें डालता है कि अब कुछ भी हो जाए पिता तुमको माफ नहीं करेगा, तुम्हारा जीना बेकार है, तुम मर जाओ। यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर नहीं चाहता था मारना, अगर चाहता तो परमेश्वर उसी वक्त कुछ ना कुछ कर देता, मगर परमेश्वर चाहता तो उसे बचा ले, मगर वो उसने गलती कर दी। आज हम भी यही गलती कर रहे हैं कि हम पिता से दूर जा रहे हैं, हमें उल्टा माफी मांगने की जगह माफी ना मांग के हम भाग रहे हैं पिता से। कहाँ भाग के जाओगे मेरे भाई और बहनों, पिता तो सब जगह है। ये मौत से तो मर जाओगे, खत्म दुनिया, मगर वो मौत से कैसे बचोगे जो कभी नहीं खत्म होगी, जो हमेशा के लिए वो मौत है। तो महान परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर को प्यार को तुम सबको प्राप्त करो। भागने की जरूरत नहीं है, कितना भी हो जाए पिता के पास आइए, उसके करीब आइए, पिता तुम्हें
क्षमा करेगा। जैसे जिन लोगों ने रिपेंट किया, अपने पाप से मन फिराने की कोशिश की है, परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है, आपको भी कर देगा। मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उस प्रॉब्लम में पड़े रहो। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, तुम गिर गए, कोई बात नहीं, फिर उठ खड़े हो, फिर से दौड़ो उस रेस के घोड़े में, उस रेस को फिर से दौड़ो अपने जीवन में, और आप वहां तक पहुंच जाओ, उस मुकुट को प्राप्त कर लो। वरना शैतान आपके इसी चीज को फायदा उठाएगा। तुम्हारे कभी कभी दुखी होना भी हमारे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे टेंशन, चिंताएं, फिक्र शैतान की ओर से होती हैं। अब हद से ज्यादा टूटोगे, शैतान बहुत अच्छे से इस चीज का फायदा उठाएगा। पिता तुम्हें माफ कर देगा अगर अब तुम माफी मांगोगे, ना कि भागोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पिता परमेश्वर आप सबके अधर्मों और पापों को माफ करे, और आप पिता से भागो नहीं, पिता के पास आओ। यहूदा के समान गलती मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है अपने बच्चों को नाश करना। आप जब तक जीवित हो तब तक प्रयास कीजिए। क्या पता आपका कौन सा जो प्रभु प्रसन्न कर दे, कौन सा काम, तो प्रभु आप पे बहुत सारा प्रेम दिखा दे अपना। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालांकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ समझाना चाह रहा था, मगर कुछ वॉइस की वजह से, बहुत शोर की वजह से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। बहुत शोर आ रहा है। तो महान परमेश्वर आपको आशीष दे।